अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? सब ठीक हैं? तो आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूंगा, ऑर्गेनाइजेशन अलहदा चीज़ है और बिहेवियर अलहदा। तो इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, कि इट इज़ डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ पीपल वो वर्क टुगेदर पुट देयर कलेक्टिव एफर्ट्स टू अचीव कॉमन गोल। अच्छा, जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है, जब भी लिया जाता है, तो वहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल आते हैं। ये नहीं कि एक लोग ना, एक या एक से ज़्यादा लोगों का मजमुआ, उसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल एंड आल्सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो जब भी और एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है और एक छोटी होती है। जो छोटी होती है उसमें एक या एक से ज़्यादा होते हैं एम्प्लॉयज़, और जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें हमेशा 1000 या 1000 अबव एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं। तो इसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं। वो एक ही डायरेक्शन होती है, एक ही डायरेक्शन के सिमत एक ही डायरेक्शन रखते हैं। और एक ही रूल ऑफ लॉ होता है और उसके ऊपर अमल करते हैं, और एक ही डायरेक्शन होती है, और वो उसकी मदद से अचीव जो है वो गोल करते हैं। अब सेकंड हमारे पास आ जाता है बिहेवियर। बिहेवियर में ये है कि दे वे एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स और रिएक्ट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। किसी किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर कोई इंडिविजुअल कैसे रिस्पॉन्स देता है, कैसे रिएक्ट करता है, उसे हम बिहेवियर कहते हैं। वो बिहेवियर जो है वो फिजिकली भी हो सकता है, वर्बली भी हो सकता है। जी अच्छा, तो अब हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। वो थी सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और बिहेवियर के बारे में। और अब आ जाती है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर डील्स विद एम्प्लॉयज एटीट्यूड्स एंड फीलिंग्स इंक्लूडिंग जॉब सेटिस्फैक्शन एंड जॉब इन्वॉल्वमेंट। इसमें यह है कि जो मुलाजमीन के रवैये जो होते हैं, उनके जो भी रवैयात होते हैं, जो भी एटीट्यूड होते हैं उनके, और फीलिंग्स जो होती हैं, ये उनके मुतल्लिक है। जिसमें उनकी जॉब सर्टिफिकेशन सेटिस्फेक्शन भी हो गई और जॉब इन्वॉल्वमेंट, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड है। इसे हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहेंगे। यानी नाम से ही माखिज है कि ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका बिहेवियर क्या है, उनके बिहेवियर को हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहते हैं। जी, तो अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब फर्स्ट मॉडल जो है वो है ऑटोक्रेटिक मॉडल। इसमें जो है वो पावर पर फोकस किया जाता है। यहाँ पर जो अथॉरिटी जो है उस पर फोकस किया जाता है। यहाँ पर जो एम्प्लॉयर हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ से काम करवा रहा है। मतलब जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉयज़ से काम करवाते हैं, उनसे काम लेते हैं। तो इसे हम कहते हैं ऑटोक्रेटिक मॉडल। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कस्टोडियल मॉडल। इस मॉडल में ये होता है कि एम्प्लॉयज़ का जो फोकस होता है कि उनको सेल्फ बेनिफिट कैसे होगा, उनको सैलरी कैसे मिलेगी, उनका किस चीज़ में बेनिफिट है, वो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो इस चीज़ पर सोचते हैं। यहाँ पर वो अपने देखते हैं कि हम हमें किस पर हमारा बेनिफिट है, हमने किस तरह काम करना है जिससे हमें सैलरी अच्छी मिल सके। तो ये कस्टोडियल मॉडल में ये होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि स्पोर्टिव मॉडल। ये तो नाम से माखज़ है, इसका मतलब है लीडरशिप। इसमें लीडर जो है वो एज ए लीडर काम करता है, और एम्प्लॉयज़ जो है उनको मोटिव करता है, उनको मोटिवेट करता है, और उसकी उसे गाइडलाइंस देता है, उसकी गाइडेंस करता है। और फोर्थ में हमारे पास आ जाता है कोलिगियल मॉडल, मीन कोऑपरेशन। इसमें सारे एम्प्लॉयज़ इसलिए काम करते हैं ताकि सोसाइटी में अच्छा करेक्टर हो, और जो सोसाइटी है उनके साथ कोऑपरेट कर सके। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है सिस्टम मॉडल, मीन ट्रस्ट। यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ये होता है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कमिटेड, जो कमिट हैं, कमिटेड होते हैं टू देयर वर्क, अपने वर्क के लिहाज से कमिटेड होते हैं। तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो ये मॉडल्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के। लास्ट में हमारे पास आ जाता है कि स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इसमें ये होता है कि फर्स्ट जो है वो ये है, वो कह रहा है कि इम्प्रूव द सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज, रिड्यूस द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, फैसिलिटीज मैनेजमेंट हेल्प्स इन मोटिवेशन, increases organizational efficiency, develops positive attitude, helps in performance appraisal। इसमें यह है कि जो मुलाजमीन होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको मुलाजमीन के इत्मीनान को बेहतर बनाता है, उन्हें इत्मीनान होता है, और इंतज़ाम की जो सहूलत है वो फराहम करता है, और बाकी जो है वो हौसला अफजाई में काफ़ी उनकी मदद करता है।
उन्हें मोटिवेट करता है। और तंजीमी कारकर्दगी जो होती है उनकी, एम्प्लॉयज़ की जो तंजीमी कारकर्दगी होती है, जो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल की होगी, जो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन की होगी, जो उन्होंने वर्क किया होगा, उनको बढ़ाता है और मुस्बत रवैया पैदा करता है। पॉजिटिव जो है वो उनका रिस्पॉन्स होता है। जब मुस्बत रवैया होगा तो एम्प्लॉयज़ जो है वो पॉजिटिव पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं, उनका एटीट्यूड अच्छा होता है। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है उनका वो जायज़ा लेता है। अप्राइजल मीन जायज़ा, वो जो उनकी परफॉर्मेंस वगैरह है उनका जायज़ा लेता है। तो ये हमारे पास आ जाते हैं स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर।